आपकी होती है। तो ये तो था एक इस पिक्चर का ट्रेलर कि इस पिक्चर को जब अपन पढ़ेंगे अब 1-2 दिन तक, तब अपने को पता होना चाहिए कौन सा खनिज किस इलाके के अंतर्गत होता है और उसमें कौन कौन सी चीजें आप लोगों को सबसे ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। जैसे कि अगर बात करें, अब सुनिए ध्यान से, राजस्थान में खनिज संसाधन के बारे में कहते हैं कि भैया भारत की जब बात करें कि भारत के अंतर्गत, देश के अंतर्गत खनिज संसाधनों की उपलब्धता और विविधता, भाई आप जानते हो यहां पर उपलब्धता की अगर बात करें और विविधता, विविधता का मतलब अलग अलग प्रकार के खनिज जिनके अलग अलग प्रकार की विशेषता होती है, अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं और सबका अलग अलग प्रकार का यूज होता है। तो विविधता की दृष्टि से राजस्थान एक समृद्ध राज्य माना जाता है अकॉर्डिंग टू खनिजों की बात अगर करें। खनिजों के मामले में राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा समृद्ध माना जाता है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा खनिज राजस्थान में ही होते हैं क्योंकि राजस्थान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के खनिज उपलब्ध है। यहाँ पर एक नहीं अनेकों प्रकार के खनिजों की उपलब्धता देखने को मिलती है। इसी कारण भूगर्भवेत्ताओं ने राजस्थान को खनिजों का संग्रहालय भी कहा है और खनिजों का अजायब घर भी कहा है। ओके, यानी कि खनिजों का संग्रहालय बोलो, खनिजों का अजायब घर बोलो, वो हमारे भारत में कौन है? राजस्थान। राजस्थान के अंदर खनिजों की मात्रा सबसे ज्यादा होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला और धात्विक चट्टानें, ग्रेनाइट चट्टानों की मात्रा राजस्थान में सबसे ज्यादा होने की वजह से राजस्थान में विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के खनिज देखने को मिलते हैं और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिजों की उपलब्धता को अगर अपन देखते हैं, इसीलिए अपन कहते हैं राजस्थान को खनिजों का संग्रहालय बोलो या खनिजों का क्या बोल सकते हैं? अजायब घर अपन कह सकते हैं। ये तो गया एक बात, यानी यहाँ पर अनेक प्रकार के खनिज राजस्थान के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। बात करते हैं वर्तमान में राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज देखने को मिलते हैं, जिनमें से अगर बात करें 58 खनिजों का खनन किया जाता है। हालांकि सर्वे के हिसाब से ये बदलता रहता है, लेकिन अभी रिसेंटली इतना ही है क्योंकि ये सर्वे तो आपका पुराना था। जब अपन सर्वे पढ़ेंगे तब ये चीजें वापस और आएगी। ओके, तो अपन ये कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर खनिज तो खनिज कितने प्रकार के? 81, लेकिन उनमें से अपन खनन कितना कर पाते हैं? 58। कहने का मतलब यह है कि भाई 81 बच्चे हमारे पास है, लेकिन पास कितने करा पाते हैं? 58। मतलब केवल 58 बच्चों को ही पास करा पाते हैं। तो ये खनिजों की विशेषता, खनिजों का एक जनरल इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने यहाँ पर आता है। अब देखिए, कहते हैं ना कि विभिन्न खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का आपकी स्थिति आती है। जैसे कि अगर बात करें, यहां पर आपके सामने एक खनिज है वोलेस्टोनाइट। कौन सा नाइट आपका? वोलेस्टोनाइट। वोलेस्टोनाइट खनिज है जो राजस्थान में कितना परसेंट है? 100%। मतलब कि जो वोलेस्टोनाइट प्रकार का खनिज होता है वो केवल और केवल हमारे पूरे भारत में केवल और केवल राजस्थान में होता है। इसके अलावा राजस्थान के अलावा किसी और राज्य में इसका खनन नहीं होता अगर बात करें। और हम आपको पहले ही बता दिए कि वोलेस्टोनाइट खनिज का उत्पादन राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? उदयपुर में होता है। सबसे ज्यादा उत्पादन इसका उदयपुर में होता है। इसके अलावा भारत के और किसी राज्य से इसका कोई लेना देना नहीं होता। फिर आता है आपका जास्पर। जास्पर की जब बात अपन करते हैं तो अपन जानते हैं कि जास्पर का भी टोटल उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। और जास्पर का उत्पादन जो होता है राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? जोधपुर में होता है। कहाँ होता है आपका? जोधपुर के अंतर्गत होता है। जास्पर का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? जोधपुर से संबंधित होता है। ओके, तो चाहे भाई किताब को बंद रखो आप लोग। वोलेस्टोनाइट खनिज की बात अगर करें तो भी 100% राजस्थान है। जास्पर की बात करें तो भी 100% कौन सा है? राजस्थान होता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सीसा और जस्ता की बात करूँ, किसकी बात करूँ? सीसा और जस्ता की अगर बात करें तो सीसा और जस्ता का भी टोटल उत्पादन राजस्थान में होता है। और इसका भी सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान की कौन सी झीलों की नगरी उदयपुर से संबंधित होता है। यानी कि इसका भी टोटल उत्पादन कहाँ होता है? उदयपुर से संबंधित आपके सामने आ जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका सेलेनाइट। सेलेनाइट की अगर बात करें तो सेलेनाइट भी राजस्थान में होता है। और एक होता है तांबड़ा। तांबड़े को क्या बोलते हैं? गार्नेट। गार्नेट की अगर बात आती है तो इसका उत्पादन राजस्थान के कौन से होता है? आपका टोंक जिले से संबंधित है। इनका एकमात्र उत्पादक जो राज्य है वो कौन सा है? राजस्थान। मतलब ये समझ लीजिए इन खनिजों का राजस्थान में क्या है? एकाधिकार है। मतलब इनके अलावा खनिज और किसी राज्य से कोई संबंध नहीं रखते। ये आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा।
तो पहला प्रश्न तो आप लोगों के माइंड में ये जरूर आना चाहिए कि भैया राजस्थान के अंदर ऐसे कौन कौन से खनिज होते हैं जिनका राजस्थान के अंदर एकाधिकार देखने को मिलता है, यानी कि राजस्थान के अलावा और किसी राज्य से उनका कोई लेना देना आपका नहीं होता। तो मैंने कहा एक तो वोलेस्टोनाइट जो उदयपुर की बात करें तो वोलेस्टोनाइट है, जास्पर है, सीसा जस्ता है, सेलेनाइट है, या अपन तांबे की बात करें ये है। इनके अलावा भी है लेकिन ये मेन खनिज होते हैं जिनका राजस्थान में क्या होता है, एकाधिकार होता है। मतलब इन खनिजों का उत्पादन राजस्थान के अलावा और किसी राज्य के द्वारा नहीं किया जाता। इनके अलावा 1% भी मात्रा जो होती है वो आपकी किसी और राज्य से संबंधित आप लोगों की यहाँ पर नहीं होती। ये बात आपके माइंड में आनी चाहिए। जैसे कि अपन बात करें देश में चांदी की बात करें, भाई चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान के कौन से जिले में होता है, उदयपुर में होता है, क्योंकि चांदी किससे संबंधित होती है, सीसा और जस्ता से। ओके और 99% चांदी जो है वह राजस्थान में होती है, 1% चांदी भारत के और राज्यों में होती है। अगर बात करें कैस्टाइल की बात करें, कैस्टाइल का भंडार भी राजस्थान के 99% इलाके में आता है। जिप्सम की बात करें वो भी आपके 99% होते हैं, जिनका लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान से संबंधित आपके सामने होता है। ओके हमने कहा यहाँ पर जिप्सम की मात्रा अगर कहे तो कौन सा इलाका होता है, मांगलोर। ये मांगलोर क्षेत्र होता है राजस्थान का जो मुख्यतः राजस्थान के नागौर जिले से संबंधित होता है। ये नागौरी उच्च भूमि का हिस्सा होता है जहां पर 99% जो उत्पादन होता है वो राजस्थान के अंतर्गत होता है, चाहे वो चांदी हो, कैस्टाइल हो, या आपका दोस्तों कौन सा होना है, जिप्सम। इनका उत्पादन राजस्थान के अंदर अगर अपन देखें तो वो कितना माना जाता है, 99। अब देखो ये तो गई एक बात। उसके बाद आता है आपका राजस्थान देश की बात। अगर राजस्थान की बात करें तो बॉल क्ले अगर होता है या फास्फोराइट आपका होता है, ओकार गेरू जिसको अपन कहते हैं, स्टेटाइट कहते हैं, फेल्सपार। फेल्सपार के लिए मैंने पहले बता दिया, इसका उत्पादन राजस्थान के कौन से जिला होता है, अजमेर में होता है, याद रखना। फायर क्ले का भी प्रमुख उत्पादक राजस्थान में होता है। ये जितने भी क्ले टाइप्स के होते हैं खनिज वो राजस्थान के अंतर्गत ही सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। हमें जानते हैं कि राजस्थान का आयामी और सजावटी पत्थर संगमरमर की बात आती है तो संगमरमर वाला इलाका कहलाता है मकराना क्षेत्र। कौन सा कहलाता है आपका, मकराना। मकराना क्षेत्र होता है जहां पर सफेद मार्बल के भंडार देखने को मिलते हैं। सफेद मार्बल या उच्च क्वालिटी का मार्बल आपको देखने को मिलेगा। सैंडस्टोन की बात करें जो कोटा के अंतर्गत है, ये सैंडस्टोन जो होता है राजस्थान के कौन से जिले से, कोटा से संबंधित होता है। ग्रेनाइट की जब बात आती है जिला कौन सा होता है, जालोर होता है। के उत्पादन में भी प्रमुख स्थान राजस्थान को देखने को मिलता है। यानी कि ये जो अलग अलग प्रकार के खनिज, चाहे संगमरमर की बात करें, सैंडस्टोन की बात करें, चाहे ग्रेनाइट की बात करें, ग्रेनाइट नगरी जो अगर आती है तो आप जानते हो ग्रेनाइट सिटी को कहते हैं, जालोर को कहते हैं। जालोर की बात आती है भैया, आप जानते हो कि गुलाबी ग्रेनाइट जालोर का फेमस होता है, जबकि पीला ग्रेनाइट जो है वो जैसलमेर जिले का फेमस होता है। ओके राजस्थान भारत की बात करें सीमेंट ग्रेड और स्टील ग्रेड लाइम स्टोन का अग्रणी उत्पादक होता है, क्योंकि आप जानते हो सीमेंट की जब बात आती है राजस्थान का पहला स्थान होता है। राजस्थान का कौन सा स्थान है, प्रथम। भारत में सबसे ज्यादा सीमेंट उत्पादन अगर किसी राज्य में होती है तो राज्य कौन सा होता है, राजस्थान होता है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा सीमेंट होती है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ होती है, चित्तौड़गढ़ जिले में होती है। चित्तौड़गढ़ जिले में सीमेंट का उत्पादन ज्यादा होता है। इसके पीछे कुछ कारण होता है, क्योंकि वहां पर ग्रेड और स्टील ग्रेड लाइम स्टोन के भंडार, लाइम स्टोन एक तरह से खनिज हो गया जिससे क्या बनाई जाती है, सीमेंट बनाई जाती है। इसीलिए सीमेंट उत्पादन में भी राजस्थान का पहला स्थान माना जाता है। अब एक बात है, राजस्थान का पहला स्थान होता है और राजस्थान के अंदर सीमेंट का सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है वो कौन से जिले में होता है, आपका चित्तौड़गढ़ जिले में होता है, जिसे हम सीमेंट नगरी के नाम से भी अपन जानते हैं। ये कहानी राजस्थान के खनिजों के एक जर्नल इंट्रोडक्शन की बात आती है, एक जर्नल पॉइंट्स की बात अपन करते हैं कि राजस्थान के अंदर जो खनिज होते हैं वो किस किस प्रकार के खनिज होते हैं और कौन कौन से ऐसे खनिज होते हैं जिनका राजस्थान में एकाधिकार होता है, या कौन कौन से ऐसे खनिज होते हैं जिनका राजस्थान में 99% अधिकार होता है। तो ये चीज आपके सामने आ जाएगी। ओके अब आपको ध्यान से सुनना, ये तो हो गया सीमेंट को लेकर, ये बहुमूल्य पत्रों को लेकर हो गया, ये आपका क्ले को लेकर हो गया, इसके अलावा अपन ये 90% को लेकर हो गया और ये एकाधिकार को लेकर 100% को लेकर हो गया। तो ये कहानी तो आपको पता होनी चाहिए। पहले तो यहाँ तक का पॉइंट क्लियर होगा या नहीं, यस या नो। अब देखिए
ये तो हमारे आज के इस टॉपिक का एक जर्नल, एक परिचय था, एक सामान्य अपने परिचय दिया कि कौन कौन से खनिज होते हैं और कौन कौन से खनिजों की मात्रा राजस्थान के कौन कौन से इलाकों में देखने को मिलती है। ओके, एक बार आप लोग अपनी बुक खोल लीजिए और बुक खोलकर एक बार आप इसको पढ़ लीजिए और जो जो बातें मैंने लिख रखी है उन बातों को आप लोग अपनी बुक में कलरफुल करना प्रारंभ कर दीजिए, जिससे आप लोगों को और भी कई चीजें हम बता सके और आपको कई चीजें समझा सके।